साहब, अब बीच में हमारे बीच उपस्थित हमारे साथी सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता एवं हमारे बीच में उपस्थित विद्युत परिवार के समस्त कर्मचारी एवं सदस्यगण, जैसा कि आज हम सब स्वतंत्रता दिवस की इस पावन बेला में 79th स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हमें 200 वर्षों की गुलामी के बाद में किन अमूल्य बलिदानों की वजह से आज ये दिन हमें मनाने का सौभाग्य अवसर प्राप्त हो रहा है। क्योंकि अंग्रेजों के गुलामी के दौर में जब वो ब्रिटिश साम्राज्य का एक भारत हमारा एक उपनिवेश कहा जाता था, वो दौर था जबकि ब्रिटिश काल में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, मतलब आधी दुनिया पे उनका साम्राज्य था। परंतु नमन है हमें उन सब वीरों को, नमन है हमें उन सब बलिदानियों को जिनके वजह से आज हमें ये सौभाग्य, आज हम एक खुली सांस में ले पा रहे हैं और ये कह सक रहे हैं कि हम एक आज़ाद देश में पैदा हुए, एक भारतवर्ष में पैदा हुए, क्योंकि एक हमारी अपनी पहचान है, एक हमारी अपनी नागरिकता है और एक हमारी अपनी राष्ट्रीयता है। हम अपना रेगुलेशन, हम अपना नियम, हम अपने विकास के पैमाने स्वतः तय कर रहे हैं, परंतु ये सफ़र इतना आसान नहीं रहा है और उनमें से कई सारे हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं और कई गुमनाम भी हैं। परंतु उन सभी सामूहिक प्रयासों से हमें 1947 में 15 अगस्त को आज के दिन ही स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। पर वो स्वतंत्रता का दौर, वो स्थिति था कि एक जो है सर्वे के मुताबिक 45 ट्रिलियन डॉलर, जो हमारा भारत एक समृद्ध जो है देश कहा जाता था, 45 ट्रिलियन डॉलर की जो हमारी इकोनॉमी हमारे देश से जो है शोषण करके ब्रिटेन, अंग्रेज हमें ऐसे हाल में छोड़ के चले गए थे। हमारे देश के जितने भी समृद्ध संपत्ति थी, चाहे वो हमारे देश का सोना हो, चाहे हमारे देश का अनाज हो, चाहे हमारे देश की इकोनॉमी हो, हर तरीके से शोषण करके ऐसे रास्ते पे जो है छोड़ के चले गए थे कि हमें अपने आवाम, अपनी जनता को और एक 2 वक्त की भोजन भी हम जो है उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। तो परंतु उस दौर में हमें मुख्यतः जो है 3 चीज़ों की आवश्यकता, जो मूलभूत आवश्यकता थी कि पहले था रोटी, कपड़ा और मकान। पर उस तत्कालीन हमारे जो देश के मनीषी थे, बुद्धिजीवी थे, नेता थे, उनने रियलाइज़ किया कि अगर हम सिर्फ मूलभूत आवश्यकताओं तक ही सीमित रहेंगे तो हम अपने विकास के पैमाने नहीं गढ़ पाएंगे। तो उसमें एक आवश्यकता महसूस की गई कि अगर हमको अपने देश को, देशवासियों को विकास के पथ पे अग्रसर करना है तो हमें ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। उसी को दृष्टिगत रखते हुए 1948 में हमारे विद्युत मंडल के गठन किए गए, जो कि स्टेट बिजली बोर्ड कहे जाते थे। हर स्टेट में इनको जो है एक दायित्व दिया गया कि आप जो है विद्युत उत्पादन से लेकर के विद्युत का वितरण तक की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, क्योंकि विद्युत एक ऐसा सेक्टर था जहां से हम हर क्षेत्र में हम अपनी ऊर्जा की मांग को कर सकते थे, चाहे वो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे हमारा कृषि क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बिना विद्युत का हम नहीं कर सकते थे। अब उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरतें थी कि हमें हैवी मशीनरी स्थापित करना है, जो विद्युत प्लांट को स्थापित करने के लिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए BHEL जैसे संयंत्र स्थापित किए गए, ताकि हम अपने जो है पहले हमें अगर पावर प्लांट भी सेटअप करना है तो हमें ब्रिटेन का मुंह देखना पड़ता था, या फिर जो है हमें रसिया से लाना पड़ता था, या फिर अमेरिका से। तो इन सब चीज़ों को देख करके हमें अपने आत्मनिर्भर भी बनना था कि विद्युत जब संयंत्र हम स्थापित करेंगे तभी तो कर सकते हैं हम, तभी तो बिजली बनाएंगे और तभी तो बिजली का हम जो है दे पाएंगे। उससे पूर्व की स्थिति ये थी कि हमारे पास बिजली तो थी, पर सिविल लाइन एरिया या कंटोनमेंट एरिया तक थी। कंटोनमेंट एरिया में मतलब जो हमारे मिलिट्री स्टेशन है, वहाँ पे
और जहाँ सिविल लाइन एरिया मतलब जहाँ पे अंग्रेजी कॉलोनी सेटअप थी, हमारी जनता, हमारे लोगों तक बिजली की उपलब्धता नहीं थी। इसके साथ ही सुनिश्चित किया गया कि हम हर जिले में और हर गांव तक हम जो है बिजली पहुंचाएंगे। पर ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसमें हमारे विद्युत मंडल के लाइन कर्मचारी, अधिकारीगण सबका जो है एक रहा है, क्योंकि उस समय में ना तो हमारे पास अच्छी रोड थी, ना तो उस समय में हमारे पास अच्छे जो है ट्रांसपोर्ट के संसाधन थे, मशीनरी थी कि हम अभी एक जगह पे ड्रिल करें और खम्भे को गाड़ दें। तो उस समय में हमारे लाइन कर्मचारी साथियों के ही बदौलत हम जो है खम्भे को कंधे पे लेकर के, बहुत सारे हमारे बीच में विद्युत मंडल के लोग भी उपस्थित होंगे, वो अपने दौर को बताएंगे और लोगों ने जैसा हमें बताया भी है, उनके मार्गदर्शन से ही हमने जो भी 10-11 साल में सीखा है तो प्राप्त किया है कि कैसे उस दौर में जो है खम्भे कंधे पे लेकर के और दुर्गम इलाकों में हम खम्भे को खड़ा करके हमने विद्युत अधोसंरचना को पहुंचाया। ये तो हमारा सफर था कि हमने विद्युत को पहुंचाना, लेकिन उससे भी ज़्यादा कठिन स्थिति ये है कि हमको हर परिस्थिति, हर सिचुएशन, हर दुर्गम इलाके में, हर मौसम में उसको बरकरार रखना है। इन सब चीज़ों को करते हुए कई सारे लाइन कर्मचारी हमारे विद्युत के चपेट में आकर के अपने विद्युत मंडल के लिए बलिदान दिया। आज सब हम उनको याद करते हैं, उनको नमन भी करते हैं कि उनकी बदौलत आज हम इस स्थिति में पहुंचे हुए हैं कि हम 24 घंटे निर्बाध बिजली को जो है सुनिश्चित कर पा रहे हैं। और जो है आज हम 21वीं सदी में अगर उपस्थित है तो ये गर्व से कह सकते हैं कि हमें आज भारत के आत्मनिर्भर भारत बनाने में हमारा भी एक जो है बहुमूल्य योगदान है। तो ये सब आप सबके मेहनत और आप सबके प्रयास बदौलत है। आगे मैं यही कर्मचारी साथियों से यही कहना चाहूँगा कि विद्युत मंडल कंपनी को आप सबकी ज़रूरत है, आप एक उसके अमूल्य धरोहर हैं। अतः काम करते समय में सुरक्षा मानकों का विशेष रूप से ध्यान रखें। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा देर ही सही, लेकिन जल्दबाजी ना करें। हम सुरक्षित रहेंगे तभी हम जो है विद्युत के प्रदाय को जो है सुनिश्चित कर पाएंगे। और इसी के साथ कार्यक्रम के अंत में मैं फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सब मंचासीन और आप सभी का जो है आभार प्रदर्शन करते हुए अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।